हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और ये आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ये प्रश्न है जिसको हम लोग क्या करेंगे, आज वन बाय वन सॉल्व करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग 10 MCQ टाइप क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो फ्रेंड्स ये अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकृत किया था तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया जाए, भारत में इसे कब लागू किया गया ये क्वेश्चन होगा अगर आपके पास, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने इसे स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और भारत में इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। समान संरक्षण ये वाक्य फ्रेंड्स जब आप लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 14 में है, तो वहाँ पे आपको समान संरक्षण वाक्य मिलेगा। और आपको पता है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कुल सदस्य फ्रेंड 7 थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ये प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स, किस लिए किया गया था, तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। निलंबन करने का मतलब हो रहा है फ्रेंड कि कौन इसे रद्द कर सकता है या कौन इसे निलंबित कर सकता है या इसे कौन रोक सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति हैं जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। निलंबन करने का मतलब हुआ मौलिक अधिकार संविधान से कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसे कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है या उसे क्या किया जा सकता है, उसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ एक स्थिति में होता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 359 में किया गया है। इस स्थिति में सिर्फ मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और इसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर, गरीबी के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल, भाषा और गरीबी के आधार पर नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। फ्रेंड्स इसमें होता है कि राज्य में जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतने ज़्यादा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर मान लिया जाए कोई स्टेट छोटा हो और वहाँ पे जनसंख्या कम हो तो वहाँ से कम लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, और कोई राज्य बड़ा हो और उसका जनसंख्या भी बड़ा हो तो वहाँ से ज़्यादा लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। इससे क्या हो सकता है, गरीबी के विषय पर, विकास के विषय पर लोकसभा सदस्य अपने अपने बातों को रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय कहाँ पे होता है, भारत के सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं और भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन फिर से आपसे घुमा के पूछेगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
जो इनको शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जी क्या करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था? तो मैं इसका स्थापना आपको बताना चाहता हूँ। इसका स्थापना हुआ था 1869 ईस्वी को। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं याद होता है तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ 1869 ईस्वी को, तो उसी टाइम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। और फ्रेंड्स, यह उस समय आगरा में था और 1919 ईस्वी को, 11 मार्च 1919 ईस्वी को इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। पहले आगरा में था, उस टाइम दूसरे नाम से था, लेकिन 1919 ईस्वी को, 11 मार्च 1919 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख करके ट्राई करता हूँ, 164। ये थोड़ा पेन का आज प्रॉब्लम हो रहा है। तो 164 के तहत हम लोग क्या कर, हमारे संविधान में 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। और फ्रेंड्स, कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है तो वो सबसे पहले क्या होता है? एक विधायक होता है, और जिस विधायक का जो पार्टी होता है, जब उसके पास बहुमत आ जाता है तो उसी में से एक क्या होता है? मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या होता है? एक विधायक का चुनाव जीतकर ही मुख्यमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है अनुच्छेद आर्टिकल 32 क्या है? अनुच्छेद 32 क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने अनुच्छेद 22 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। संविधान का दिल और आत्मा दोनों किसको बोला था? अनुच्छेद 32 को। एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको पूछा गया है राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष राष्ट्रपति की नियुक्ति की न्यूनतम सीमा है, और प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की 25 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य का क्या क्या होता है फ्रेंड? 30 वर्ष होता है। चलिए, अब हम लोग फ्रेंड्स मूव करते हैं सेक्शन बी के तरफ। यहाँ पे आपको पूछा गया है 2 क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं जो 5 मार्क्स के हैं। 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं जो 5 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, संविधान की प्रस्तावना लिखे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप प्रियम्बल बोलते हैं, वही आपका क्या है? संविधान की उद्देशिका है, वही संविधान की प्रस्तावना है। इसका मैं 2 लाइन पढ़ के बता दे रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह का जो आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो आपको संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। उसी को आपको इस प्रश्न में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आपका संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, और इसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। ये फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के समान होता है। ये राज्य के लोगों को अधिकार देने के बारे में बात करता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 4,
राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी के पास क्या कार्य होता है, वे किस तरह से कार्य करते हैं, उनका आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप वर्णन करने टाइम आप क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं। आप खुद अभी मास्टर्स का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जी के साइन के बिना कोई भी जो नियम होगा भारत देश में लागू नहीं हो सकता है। देश विदेश में कोई भी, मान लिया जाए प्रधानमंत्री कोई भी तरह का कोई सौदा मसौदा करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। राष्ट्रपति जी को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति जी के पास वीटो पावर होता है। राष्ट्रपति जी कोई नियम को अगर चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं, पुनः उन्हें विचार विमर्श के लिए संसद में भेज सकते हैं। और बहुत से पदों में जब नियुक्ति होता है तो उनका शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा उनका कार्य आप एक बार देख सकते हैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नक्सलवाद क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि नक्सलवाद क्या है। तो फ्रेंड्स, नक्सलवाद क्या है, टेररिज्म क्या है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आप विस्तार पूर्वक अपना आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय दल का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय दल के बारे में जब आपको वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो राष्ट्रीय दल का ना फ्रेंड्स कुछ उसका क्राइटेरिया होता है। जैसे पार्टी का विस्तार 1 से 2 राज्यों में होना चाहिए, इतना विधायक किसी एक राज्य में होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जो भी क्राइटेरिया है इसके बारे में आप एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आप आंसर देंगे। चलिए, सेक्शन सी यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हम लोग सेक्शन सी के तरफ आ गए हैं। और सेक्शन सी में क्या है, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है और वो 10 मार्क्स का होगा और टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको टाइप क्या बोला है, लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको बोला गया है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, सभी नागरिकों को समान मानता है, सबको समान अधिकार देता है। ये क्या गणतंत्रात्मक राज्य है, लोकतंत्रात्मक राज्य है, सभी को समान अवसर मिलते हैं। आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी भारतीय संविधान जो हमें मान्यता देता है, जो हमें छूट देता है, जो हमें अपने विकास के लिए अवसर देता है, तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में भारतीय संविधान की उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, इसमें बोला गया है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता है भारतीय संविधान के भाग